अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन प्रोग्राम सवाल हम करेंगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त कबीर सोलंकी। तो आज हमारे प्रोग्राम सवाल हम करेंगे के जो मेहमान हैं वो रहमाबाद की एक सियासी ख़ानदान की एक मोअज़्ज़ज़ नौजवान शख्सियत सरदार जुनैद असलम खान लगारी साहब जो हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं। सरदार साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम सवाल हम करेंगे में वेलकम कहते हैं। सत बिस्मिल्लाह, जी आयानो। कबीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार जुनैद असलम खान लगारी साहब, आपका ताल्लुक जो है वो एक सियासी बड़े ख़ानदान में है, लेकिन आप इतने आपके जो ख़ानदान के बड़े बड़े जो हैं वो ओहदे पे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रहमाबाद में तरक्याती काम जो है वो ना हो सके, इसकी क्या वजह है सरदार साहब? कबीर भाई, बेसिकली बात ये है कि भी इलाके में तरक्की के काम जौन से हैं वो गवर्नमेंट की वो ज़िम्मेवारी होती है। किसी इलाके में अगर कोई जराइम की रेशो ज़्यादा है, गंदगी है, कोई सेहत के मसाइल हैं या किसी और चीज़ के मसाइल हैं, तो ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी उस इलाके में ये चीज़ें प्रोवाइड करे। और बदकिस्मती से हमारे इलाके में सियासतदान भी काफ़ी रह चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं, और ये हमारी बदकिस्मती है कि भी हम जौन सा है अपने इलाके की फलाह बहबूद ना कर सके। सरदार साहब, आपके जो वालिद मोहतरम है मरहूम सरदार असलम खान लगारी साहब, आज भी लोग जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं उनको आज भी याद करते हैं। ऐसी कौन सी बात है कि सरदार साहब को आज भी यहाँ के लोग जो हैं वो याद करके ना उनको बड़ा मिस करते हैं, उनको याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं? इसकी क्या वजह है कि सरदार साहब की कोई ऐसी कोई ख़ास वजह थी या ऐसी लोगों के साथ कोई ऐसी मोहब्बत थी कि आज भी उनको याद करते हैं? कबीर भाई, मेरे वालिद साहब की वफ़ात 2015 में हो चुकी थी, और वो जब यहाँ इलाके में रहमाबाद में आके उन्होंने ज़मींदारी शुरू की, वो 1960s में वो रहमाबाद में आए थे, और यहाँ पे आके लोगों को सर्व किया, लोगों के साथ घुलना मिलना सियासत में। और मेरे वालिद साहब जौन से हैं वो माशाल्लाह बड़े एक गरीब नवाज इंसान थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हर दिल अजीज़ शख्सियत, हर बंदे के साथ उनका इखलाक, प्यार, उठना बैठना, ताल्लुक़, वो हर चीज़ वो थी। लोग उन्हीं की अच्छाई की वजह से उनको याद करते हैं। सरदार साहब, अगर खेलू की बात की जाए तो खेलू के हवाले से जो है रहमाबाद आज से पिछले अगर 15 साल या 20 साल 25 साल पीछे देखते हैं तो रहमाबाद जो है वो खेलू के मैदान में एक रहमाबाद का एक बहुत बड़ा नाम था। लेकिन आज के नौजवानों में जो है टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे क्रिकेट या खेलू के कोई भी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपने वसीब के लोग जो हैं उनमें टैलेंट है खेलने का, नौजवानों में टैलेंट है, लेकिन ग्राउंड नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कबीर भाई, आप भी माशाल्लाह काफ़ी सोशल हैं, आप भी यहाँ रहमाबाद के इस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, आप भी यहाँ नौजवानों को देखते हैं, आपके साथ भी उनके ज़ाती मरासिम है। माशाल्लाह हमारे इलाके में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और टैलेंट हमारा जौन सा है वो इधर ही ज़ाया होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि भी ना तो नौजवानों के पास कोई ग्राउंड्स हैं, ना उनकी कोई सरपरस्ती है, उनकी स्किल्स जौन सी है वो यहीं पे ज़ाया हो रही है। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे सूरत दश्ती हो गया, बहुत अच्छा बैट्समैन है, एक खालिद लड़का है, बहुत अच्छा प्लेयर है, कलवाड़ हैं, उनमें टैलेंट है, उनमें स्किल्स भी हैं, लेकिन यहाँ ना मुनासिब ग्राउंड है। एक ही बचा कुचा ग्राउंड है हाई स्कूल का, वो भी उधर के मकामी खेलते हैं, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि भी वहाँ पे ज़्यादा कोई लीग्स वगैरह हो या कोई स्पोर्ट्स वगैरह हो। पहले रहमाबाद में वॉलीबॉल का नाम होता था, फुटबॉल का नाम होता था, क्लब्स वगैरह तो बने हुए हैं, लेकिन एज सच उनकी कोई सरपरस्ती नहीं है। और हमारा जो इलाका है, मेरे ख्याल में क्योंकि साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा लीग्स हमारे इलाके में होती हैं, बेशुमार टैलेंट है जो ज़ाया हो रहा है, और जिसकी सरपरस्ती करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, मकामी सियासतदान उनको भी करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। सरदार साहब, ज़्यादातर देखा गया है कि खेलों के मैदान में जो है नौजवान जो हैं वो आपको ज़्यादातर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे दावत देते हैं। क्या वजह है कि आप नौजवानों में इतनी मकबूलियत रखते हैं? इसकी आखिर क्या वजह है? कबीर भाई, नौजवान जौन से हैं हमेशा ये होता है कि भी किसी को इज़्ज़त देते हैं तो आगे से इज़्ज़त मिलती है। तो नौजवान जौन से हैं वो हमारा सरमाया, इलाके का सरमाया है, और उन्हीं के साथ प्यार मोहब्बत भी है, उन्हीं के साथ इज़्ज़त भी है, रिस्पेक्ट का रिश्ता भी है। वो इज़्ज़त देते हैं, हम भी आगे से इज़्ज़त देते हैं, उनकी मेहरबानी की वो चाहत करते हैं, उनकी मोहब्बत है।
सरदार साहब, जैसा कि आपने देखा है कि आपको भी बताया, सोशल मीडिया पे भी, टीवी चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा, बल्कि प्रैक्टिकल भी देखा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब तो यहाँ तक है कि सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो भी बेचारे अपनी इज्जत को छुपाने के लिए भूख से मारे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से आप कबीर भाई, हुकूमत से आपकी क्या बात कहेंगे? दुरुस्त है, महंगाई आसमान को छू रही है। हमारी लगारी फैमिली माशाल्लाह बड़ी वेल ऑफ फैमिली है। ये अपने जो ज़कात के पैसे हैं या खैरात इमदाद है, ये शहरों में ट्रस्ट को देते हैं, ईदी को देते हैं, किसी हॉस्पिटल को देते हैं, या किसी और अपनी डोनेशन किसी और इदारे को देते हैं। उनको देने के लिए तो सैकड़ों हज़ारों करोड़ों लोग हैं, उनके पास अरबों साल की डोनेशंस इकट्ठी हो जाती हैं। हमारे रहमाबाद या हमारे इलाके में ख़र्च करने को कोई भी नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि भी अपने इलाके पे ख़र्च करते, कोई ज़कात खैरात इमदाद कोई है वो अपने इलाके पे करते, कुर्बानी है वो अपने इलाके में करते। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, तो जो कि होना चाहिए था। महंगाई हर किसी को पता है कि भी गरीब आदमी की, सफ़ेद पोश की या मिडिल क्लास की उसने कमर तोड़ दी है। महंगाई तो बिल्कुल है, लेकिन इसमें अपनी जेब से थोड़ा सा अगर कोई अल्लाह की राह पे ख़र्च कर लेंगे, अल्लाह भी राज़ी, खल्क़े खुदा भी राज़ी। और होता कबीर भाई ये है कि भी इंसान ने अपने गुनाह खुद बख्शवाने होते हैं, और गुनाह बख्शवाने का बेहतरीन ज़रिया वो इंसानियत की खिदमत, खल्क़े खुदा की खिदमत है, और इसी वो उससे खिदमत हो सकती है। गुज़िश्ता दिनों मैंने राशन आटा वगैरह चलवाया था, गरीब लोगों में तकसीम करवाया था। उसमें सबसे पहले ये कि भी मैंने ख़ुद घर घर जाके, गली गली जाके स्टडी किया, विज़िट किया, लोगों के घर देखे, लोगों से मालूमात ली। जो डिज़र्विंग घर था मैंने उसी घर में अपना राशन वगैरह दिया है। राशन के जो पैसे थे वो खालिस्तान मेरी वालदा की तरफ से मुझे दिए गए थे, ज़कात की रकम थी, और ज़कात जौन सा डिज़र्विंग को वही तकसीम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने हमारे प्रोग्राम सवाल हम करेंगे में आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सवाल हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें भी सही और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह अगली बहुत बड़ी शख्सियत के साथ फिर इंटरव्यू करेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर में। तब तक दीजिए अपने मेज़बान कबीर सोलंकी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।